देखिए पाणिनि जी ने इस तरह से 14 सूत्रों को जो लिखा था, वो शंकर जी के डमरू को सुना और संकेत रूप में इस तरह से अपना बनाते चले गए कि इस आवाज़ को किस तरह से मैं याद रखूं। तो ऐसा संकेत उन्होंने बना लिया और उसको बार बार उन्होंने पढ़ा और इस तरह से उन्होंने पढ़ा और इसके बाद इन्हीं अक्षरों को फिर संशोधित करके हम लोग वर्णमाला के रूप में पढ़ने लगे हैं, जिसको हम लोग पढ़ते हैं अब इस तरह से क ख ग घ अंग, इस तरह से हम लोग पढ़ने लगे। इसके बाद च छ ज झ ञ, इस तरह से हम लोग इसलिए पढ़ने लगे, इसको वर्णमाला बोला गया क्योंकि ये वर्णों की एक माला बन जाती है। जिस तरह से फूलों को एक एक फूल को गूंथ करके हम माला को तैयार करते हैं, उसी प्रकार इन अक्षरों को हमारे वैज्ञानिकों ने इसको ये क्रम में गूंथा। जिस तरह से जैसे इस क ख ग घ अंग कहने से हमारी ध्वनि कंठ से आती है, इसलिए इन अक्षरों को कहा गया कंठ वर्ण। कंठ वर्ण, ये हमारे कंठ वर्ण हो गए। उसके बाद च छ ज झ ञ को हमारी ऊपर वाली जीभ तालु को छू करके ये स्वर निकलते हैं, ये वर्ण निकलते हैं, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं ताल वर्ण। ताल वर्ण। उसके बाद ट ठ ड ढ अड़, ट ठ ड ढ अड़, इसमें उच्चारण करने में हमारी जीवा पीछे मुड़ती है, इसलिए इसको हम लोग मूर्धा वर्ण कहते हैं। मूर्धा वर्ण, मूर्धा वर्ण। उसके बाद त थ द ध न, त थ द ध न का उच्चारण करने में हमारी जिह्वा ऊपर वाले दांत को टच करनी चाहिए, इसलिए इन्हें दंत वर्ण कहा जाता है। इनको कहा जाता है दंत वर्ण। उसके बाद आता है प फ ब भ म, प फ ब भ म, इनको उच्चारित करने में हमारे दोनों ओष्ठ सटते हैं, इसलिए इन वर्णों को ओष्ठ वर्ण कहा जाता है। इसलिए ये हैं हमारे ओष्ठ वर्ण। तो ये देखिए, ये सभी अक्षर कहीं न कहीं से स्पर्श होकर के निकल रहे हैं, इसलिए इन सभी को ये कहा जाता है स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण। तो ये हमारे हुए स्पर्श वर्ण। इसके बाद य र ल व, य र ल व, इनको कहा जाता है अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण। इसके बाद स ख श ह, ये होते हैं हमारे ऊष्म वर्ण। इन अक्षरों को बोलने में हमारी जिह्वा पर वायु का सबसे अधिक रगड़ होता है, वायु घिसती है, जिसके कारण हमारे शरीर में गर्मी आ जाती है, इसलिए इन वर्णों को कहा जाता है ऊष्मा देने वाले वर्ण होते हैं, अर्थात गर्म
रखते हैं, तो इसलिए इनको हम ऊष्म वर्ण कहते हैं। ऊष्म वर्ण। इसके बाद छ, त्र और ज्ञ, ये जो हैं दो दो वर्णों से मिलकर बने हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण। तो ये हमारे व्यंजन 4 प्रकार के हो गए। पहला हो गया हमारा स्पर्श वर्ण, दूसरा हो गया अंतस्थ वर्ण, और तीसरा हो गया ऊष्म वर्ण, और चौथा हो गया संयुक्त वर्ण। तो हमारी वर्णमाला में व्यंजनों को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है। अब इसी तरह से स्वर को भी देखा जाए तो पहले से लेकर चौथे सूत्र तक स्वर हैं, जो 3 भागों में उनको विभाजित किया गया है। स्वर को 3 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें है पहला है ह्रस्व स्वर, जिसमें आते हैं ह्रस्व स्वर, जिसमें आते हैं आपके अ, ई, उ, री और लृ। उसके बाद दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर इसमें है आ, ई, उ, बड़ी री, ए, ऐ, ओ, औ। उसके बाद है प्लुत स्वर। तीसरा है प्लुत स्वर, जिसको इसमें 3 गुना समय लगता है, इसलिए इसको कहते हैं ओम। ओम कहते समय यहाँ 3 के अंक को लिख दिया जाता है, जिससे कि ये बताया जाता है स्वर को बोलते समय हमारे लगने वाले समय के अनुसार स्वरों को छोटा और बड़ा किया गया है। ह्रस्व स्वर बोलने में अगर 1 समय लगता है तो दीर्घ को बोलने में उसका दुगना लगता है, और प्लुत को बोलने में उसका 3 गुना समय लगता है। तो ये होते हैं हमारे स्वर के 3 प्रकार, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ये हमारे हो गए स्वर। तो पाणिनि जी ने इस तरह से स्वर और व्यंजन को विभाजित किया। अब इसमें चलिए हम देखते हैं प्रत्याहार। सबसे पहले हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार माने होता है स्वर, इसमें सभी स्वर आ जाते हैं। और हल माने हो जाता है व्यंजन। हल माने हो जाता है व्यंजन। स्वर हैं अच में, क्योंकि अ से शुरू करते हैं और हम च तक गिनेंगे, इसको कहेंगे एक प्रत्याहार। अ से शुरू करके च तक गिनेंगे तो अच में आ जाते हैं सभी स्वर हमारे। इसमें अ, ई, उ, री, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे जो हैं अच माने स्वर हो गए। और व्यंजन में हमारा क से लेकर ज्ञ तक, क से ज्ञ तक हल में आ जाते हैं। तो इस तरह से हमें प्रत्याहार बनाने सीखना है। तो प्रत्याहार बनता है, देखिए जैसे हम इसको लेते हैं अ से लेकर
अड़ तक लेते हैं तो इसको कहेंगे एक प्रत्याहार, जिसमें बन गया हमारा अड़। अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार में अब अ से लेकर अड़ तक के बीच में गिनेंगे अ ई उ। इसमें आएगा अ ई और उ। अब हम कहते हैं इक प्रत्याहार। इक प्रत्याहार में ई से लेकर के यहाँ क तक गिनेंगे, इसमें आ जाएगा ई उ री और री। तो इस तरह से पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों से कुल बनाएंगे तो 42 प्रत्याहार बनता है। तो चलिए आज हम आप लोगों को इस तरह से और प्रत्याहार एक दो बता देते हैं। जैसे है जस। जस प्रत्याहार, तो यहाँ से लेते हैं ज से लेकर के यहाँ स तक, तो इसमें आएगा ज ब ग ड़ द। तो ये हो गए जस प्रत्याहार के वर्ण। इसके बाद अगर हम मान लीजिए ये लेते हैं यण। यण प्रत्याहार बनाते हैं, तो यहाँ य से गिनना शुरू करेंगे और यहाँ अड़ तक, तो इसमें आएगा य व र और ल। तो इन वर्ण इस तरह से प्रत्याहार कुल 42 बनते हैं। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, फिर आगे अगला चैप्टर बताएंगे।